नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, नॉर्मली हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला नजात अगर बंदे की चाहता है, वो देखेगा बंदे के आमाल, बंदे के इबादत, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है। हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह के नज़दीक एक तो हुकूकुल इबाद है और हुकूकुल अल्लाह है। वैसे जहाँ तक हुकूकुल अल्लाह का मामला है, अल्लाह ताला इबादत को अगर वो चाहे तो माफ़ भी कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला इस तरह से है कि अगर इंसान हुकूकुल इबाद में गहराई से सिंसियरली काम करे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हुकूक अल्लाह के मामलात को माफ़ भी कर दे। मेरे नज़दीक हाल फिलहाल का एक वाक़या है जो हज़रात 2024 में हज के लिए सफ़र में गए थे। उन्होंने ये वाक़या भी अक्सर लोगों ने सुना है कि वहाँ पर एक शख्स जर्मनी से आए हुए थे जिनका इंतकाल सजदे की हालत में हुआ। जब ये पूछा गया और ये पता किया गया कि क्या इनके मामलात थे जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इनकी बेहतरीन मौत अल्लाह ताला ने रखी, जब पूछा गया तो उनके साथ में जो शख्स आया था उसने कहा कि मैंने जब हज का इरादा किया तो मुझे एक मर्तबा ख्वाब आया कि तुम्हारे जो सामने पड़ोसी है उसको भी हज के सफर पे लेके जाओ। फिर दोबारा एक मर्तबा और ख्वाब आया, यही ख्वाब कि उसको हज के सफर पर लेके जाएं। फिर उन्होंने किसी से पूछा कि क्या मामला है कि मुझे इस तरह से ख्वाब आ रहा है, तो बताने वाले ने ये बताया कि अगर तुम्हें तीसरी मर्तबा भी इसी अंदाज में ख्वाब आता है तो आपको आपकी जिम्मे ये है कि आप उनको हज के सफ़र में आपके साथ लेके जाना होगा। फिर इनके कहने के मुताबिक तीसरी मर्तबा भी ख्वाब इसी तरह का आया और इन्होंने जो अपने पड़ोसी हैं उनसे जाके पूछा कि मैं चाहता हूं कि आपको मेरे साथ हज के सफ़र पे लेके जाऊं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सामान्य सफ़र नहीं है और मेरे पास हज के अखराजात के अलावा पासपोर्ट भी नहीं है। तो फिर फौरी उनका पासपोर्ट भी बनाया गया और हज को ले जाया गया, जहां इनका सजदे की हालत में इंतकाल हुआ। पूछे जाने पर यह पता चला कि क्या उनके मामलात थे जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने उनको हज के सफर पर भी बुलाया और इतनी बेहतरीन मौत भी थी। फिर पता चला कि इनका एक मामूल था, इनके इलाके में एक औरत रहा करती थी जिनकी वो बाकायदा मदद किया करते थे, खाना पीना वगैरह जो भी वो औरत के ज़रूरियात थे वो ज़रूरियात को पूरा करने का काम किया करते थे, जिसकी बिना पर वो औरत इन्हें दुआ देती। अक्सर अपनी दुआओं में इन अल्फाज का वो जिक्र करती कि अल्लाह ताला तुम्हारा खात्मा बिल खैर करे। तो इसी दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने ये साहब को हज पे भी बुलाया और उसी सफ़र में सजदे की हालत में इनकी मौत भी हुई और इनका खात्मा बिल खैर भी हुआ। तो दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह के नज़दीक दूसरों की मदद, खिदमत खल्क वाला मामला कितना अजीज़ है जिसको हम भुला बैठे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी नजात नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज में है, या हम जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं उस मसलक की दावत में। लेकिन हम सिरे से ही भुला बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने मखलूक की खिदमत में कितनी बड़ी नजात का जरिया बनाए रखा है। हमें चाहिए
کہ ہمیں حقوق اللہ تو کرنا ہی ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے کو سر فہرست رکھ کر سیریسلی اس پر عمل بھی کرنا ہے اور حقوق العباد کے معاملے کی دعوت بھی دینا ہے۔ ہمارے اطراف میں ہمارے رشتہ داروں کا حال کیا ہے اس کو دیکھنا ہے، ہمارے اطراف میں ہمارے محلے کا حال کیا ہے، وہاں پر کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر چولہا نہیں جل رہا، وہاں پر کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر وہ گھر ایجوکیشن سے محروم ہے، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر دیگر سماجی بیماریوں کی وجہ سے وہ لوگ مبتلا ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کے کام کو دیکھیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے، اسلام کی محبت جو عوام کی دلوں میں بنی ہوئی ہے، وہ نہ کسی کی حج عمرہ کو دیکھ کر ہوا ہے، نہ کسی کے بیان کو، نہ کسی کے نماز روزے کو دیکھ کر ہوا ہے۔ اسلام کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام میں جو خدمت خلق کا نظام ہے اس کو دیکھ کر، اسلام میں جو غریبوں کی خدمت کا نظام ہے اس کو دیکھ کر اسلام کی محبت عوام الناس کے دلوں میں پہنچی ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں سیریسلی خدمت خلق کو ترجیح دیتے ہوئے اس شعبے میں کام کرنا ہے۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔